आज हम लोग करिश्मेटिक मैग्नेटिक व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लगन और राशि के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जुलाई महीने में उनके लिए उन्हें क्या मिलने वाला है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये कैसे होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, करिश्मेटिक होते हैं, अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है इनमें, क्रिएटिव होते हैं। अगर इस महीने की जुलाई की बात करें तो लग्न लॉर्ड का मतलब आप खुद आपके लग्न में है। बृहस्पति आपके प्रथम भाव में है, धन, वाणी, परिवार का भाव है। सूर्यदेव भी यही हैं। 16 को वो मूव करेंगे आपके तीसरे भाव में, जहां बुध पहले से है, हालांकि वो 18 से वक्री होंगे। मंगल और केतु आपके चतुर्थ भाव में है, राहु 10th हाउस में और शनिदेव 11th हाउस में, जो कि 13 जुलाई से वक्री होंगे। 18 जुलाई से मरकरी बुध और 13 जुलाई से शनि वक्री होंगे। वक्री का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस चल रहा है उनसे रिलेटेड जो भी कार्य चल रहे हैं वो स्लो हो जाएगा, वो जो देने वाले हैं वो स्लो हो जाएगा। शनिदेव आपके लाभ भाव में है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लेकिन वो चलता रहेगा जैसे पहले से चलता आ रहा है। 29 मार्च से 11th हाउस में है, लाभ भाव में है। उसमें थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग होगा। वक्री का यही मतलब होता है। तो लग्न लॉर्ड आपके लग्न में है, जो कि ऑलमोस्ट आप महीने भर लग्न में ही रहेंगे। तो ये तो आपके व्यक्तित्व के लिए, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। तो वो अच्छा रहेगा। जो भी आप सोचेंगे आपके बारे में, दूसरे का नज़रिया, वो बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि करियर की बात करें तो 10th हाउस में राहु है, मेन भाव। वैसे 6th भाव को भी कनेक्ट करते हैं उसमें, तो 6th लॉर्ड भी लग्न में है। तो अगर 6th की बात कर लें तो कंपटीशन का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो रोग ऋण शत्रु पर आप हावी रहेंगे। हालांकि वो ना रहे वही बेटर है, ना आप हावी रहे ना सामने वाला हावी रहे, लेकिन वो फेवरेबल केस है आपके लिए। हाँ, वो रोग का भाव है 6th भाव, और शुक्रदेव डायबिटीज के कारक हैं। तो जिनको ऐसा है, लग रहा है, तो वो थोड़ा सा डायबिटीज का ध्यान रखेंगे। तो कैरियर भाव में राहु है और वो गलतफहमी का एल्यूजन देता है, गलतफहमी का कारक है, कभी कभी डिफेम भी देता है। तो वो आप देखेंगे अपने कैरियर क्षेत्र में, जहां आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। ऑफिस में आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि 100% उस ग्रह का प्रभाव होता है जो दशा या अंतर्दशा में है। अदरवाइज कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो थोड़ा सा वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। और मंथली हॉरोस्कोप का, एस्ट्रोलॉजी का में यही रोल है
कि थोड़ा सा जहाँ जहाँ कंसर्न एरिया है वहाँ पर ध्यान रखें, फिर कुछ नहीं होता, सब कुछ स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में राहु बहुत ऊंचाई देते हैं, पता है। तो आपका फील्ड कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। जो वो देने वाले हैं, जो उनके बस में है, वही वो दे सकते हैं। अब अगर धन की बात करें तो पहले बता चुका हूं कि 11th हाउस लाभ इच्छा पूर्ति का हाउस है। वहाँ पर शनिदेव वो काम को स्लो करते हैं, जहाँ भी हो उसको स्लो करते हैं। और वक्री हो जाने के बाद नेगेटिव इफेक्ट जैसा कुछ नहीं है। ये है कि जो हमें चल रहा था उसमें स्थिरता आ जाएगी, तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं, तो वो प्रोसेस स्लो होगा। धन भाव, संचित धन या जो एक्यूमुलेट होगा वो सेकेंड हाउस से भी देखते हैं। गुरु हैं, वैसे तो गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं, लेकिन गुरु किस राशि में है, उस राशि का लॉर्ड जो है वो गुरु से कैसा संबंध रखता है उस पर भी डिपेंड करता है। वो सभी ग्रह के लिए होता है, या फिर हमारे दैनिक जिंदगी में भी ये अप्लाई होता है कि हम अगर अपने घर में होते हैं, दोस्त के घर में होते हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर उससे हमारी बनती ना हो, जिसके घर में हम हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो जब हम खुद अनकंफर्टेबल है तो फिर दूसरे को हम दिल खोल के नहीं दे सकते जो हमें देना है। तो बस यही है गुरु के साथ कि ये बुध के साथ बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे? अब जैसे वाणी का घर है तो वहाँ पर क्या करेंगे? बड़बोला बना देंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा बोलते वक्त ध्यान रखना है। वो खाने का भी अपने जो डेली खाते हैं उसको भी हम उसी हाउस से देखते हैं। तो हालांकि ठीक है, उसमें तो कोई जैसा खाते हैं वैसे ही खाते रहेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ भी स्थिति कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बढ़िया है स्थिति। जैसे चल रहा है उससे तो कोई डिटेरिएट होने की तो कोई चांस है नहीं, अच्छा ही होगा। थर्ड हाउस की बात करें, बुध, वो वहाँ पर हाउस वाइज तो कंफर्टेबल है, क्योंकि वो हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, कम्युनिकेट करता है, और बुध खुद कम्युनिकेशन करवाते हैं, वो उनके हाथ में है, तो वो तो सही है। बट जब 13 जुलाई से वो बकरी होंगे तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने कम्युनिकेशन पर। जो मीडिया फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी मैलिफिक तो है नहीं, तो फिर ऐसा कुछ उसमें भी नेगेटिव नहीं है। फोर्थ हाउस जो कि हमारे माता का, सुख का, रियल एस्टेट का भी है, और रियल एस्टेट के कारक मंगल देव है, तो वो तो वहाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन केतु के साथ हैं तो थोड़ा सा सडन कुछ चेंजेज होंगे, तो वो देखना होगा, वो ध्यान रखना होगा। अपने माता के साथ इन जनरल नहीं होता है मनमुटाव, माता के साथ क्यों होगा मनमुटाव, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी बुध देव बिजनेस के भी कारक हैं, जहाँ पर शुक्र की दृष्टि है, आपके लग्न लॉर्ड की दृष्टि है 7th हाउस पर। अब ये दृष्टि का मतलब क्या है? तो दृष्टि का मतलब ये हुआ कि वो ग्रह उसको वहां से अपना एनर्जी भेजता है। तो लग्न यानी कि हम खुद अगर उसको देख रहे, वहां एनर्जी दे रहे हैं, तो उसको तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो बिजनेस हो गया या फिर वाइफ हस्बैंड,
तो वो सब बहुत बढ़िया रहने वाला है। भाग्य का भी साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो मिला जुला करके ये महीना ठीक है 60-70%। बाकी उसको 100% करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, महादशा और अंतरदशा किसका है, वो हमें ड्राइव करता है, हमारे लाइफ को ड्राइव करता है। वो कहाँ है, किस स्थिति में है, तो वो पर्सनलाइज जो आपका कुंडली होगा उससे पता चलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो बोला गया कि अब राहु देव हैं तो आपके ऑफिस में कुछ डिस्प्यूट्स होंगे ही, वो आपकी पर्सनलाइज कुंडली जो है उससे पता चलेगा। बाकी एक ये मंथली एक दिशा बताता है कि कहाँ पर हमें थोड़े से सावधान रहने चाहिए और कहाँ सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक ही है, थोड़ा सा कैरियर हाउस पर ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, अपने सीनियर कोलीग के साथ डिस्प्यूट ना हो, इसका गलतफहमी ना हो, उसका ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है। नमस्कार।